अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र शेयर करने जा रही हूँ और वो भी हम बनाने वाले हैं घर में पड़ी हुई बेकार बोतलों से। आज हमारा पूरा किचन का सामान इन बोतलों में सिमटने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हम एक 1 लीटर की पानी की बोतल से बनाने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे इस तरह से फॉइल पेपर, क्लीन रैप और इस तरह से बटर पेपर इसी तरह से पड़े रहते हैं काउंटर में, जिससे मैस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। आज हम वर्टिकली एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बोतल के ऊपर इस तरह से मार्क कर लेंगे। जो हमारे क्लीन रैप हैं उनकी जो राउंड वाली शेप है, जितनी भी उनकी स्पेस होगी उनको इस तरह से मार्क कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। तो ये मार्कर थोड़ा सा लाइट कलर का है और बोतल के ऊपर थोड़ी सी शाइन आ रही थी, तो मार्कर जो है वो अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो आप इस तरह से सारे जितने भी हमारे क्लीन रैप हैं उनको इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो एक मैंने ऊपर मार्क किया है, एक नीचे और एक सबसे नीचे। इसी तरह से जो एक साइड पे इस तरह से 3 हमने मार्क कर लेने हैं और इसी तरह से बोतल की दूसरी साइड पर भी इसी तरह से तीनों को मार्क कर लेना है। तो बस यहाँ पर अब तीनों को होल्स को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे कि यहाँ पर मैंने गरम नाइफ़ ली है और इसको गरम करते हुए इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। स्लो कटिंग करेंगे ताकि बोतल के शार्प एजेस ना बने और हमें इनको अंदर रखने में और निकालने में परेशानी ना हो। तो बस इस तरह से सारे मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए सारे होल्स मैंने बना लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन गए हैं। और अब हम इनके अंदर अपने ये क्लीन रैप और फॉइल पेपर वगैरह रखते हैं। तो ये देखिए सबसे ऊपर वाले में हमने ये रखना है और दूसरे वाले में हमने इस साइज़ का मार्क किया था तो ये वाला रखेंगे। और जो थर्ड वाला है हमारा वो थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा सा मोटा भी था, तो इसलिए हम इसको लास्ट में इस तरह से रखेंगे क्योंकि ये हमने इसी के साइज़ का मार्क किया था और होल किया था। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये तीनों पेपर्स इस बोतल में ऑर्गेनाइज हो गए हैं और सिमट गए हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा होल करेंगे और आप इसे वर्टिकली कहीं भी किसी भी स्पेस पर इसे हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें एक मेरे पास इस तरह से हैंगर था, तो इसको मैं हैंग करने के लिए यूज़ करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर क्लिप मैं लगा दूँगी किसी भी वॉल पर और इसे इस तरह से मैं हैंग कर लूँगी। आप चाहें तो किसी भी वॉल पर कोई भी कील गाड़ कर इसे इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें ये आइडिया नंबर 1 हो गया कि आप इसे इस तरह से अपने काउंटर टॉप के ऊपर भी हैंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नज़र ना आए और हिडनली हम इसे हैंग करें तो आप इसे अपने काउंटर टॉप के किसी भी डोर के साथ इस तरह से क्लिप लगाकर हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया और इसमें हमारा बिल्कुल भी कोई भी ख़र्च नहीं हुआ, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हमने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो ये देखिए आ जाते हैं सेकंड ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है और हमारी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली है और बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 10 लीटर की पानी वाली बोतल ली है और इसे सेंटर से हाफ़ कर लिया है और यहाँ से मैं इसके हैंडल्स बना लूँगी। और अब हम इसको नाइफ़ के साथ इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करके मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से मार्क किया था, क्योंकि बोतल के ऊपर मार्क जो है वो नज़र नहीं आता, बहुत लाइट होता है। तो आपको कटिंग करके मैं बताती हूँ कि हमने इसे किस तरह से कटिंग करना है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ मैंने कटिंग किया है। इसके साइड से हैंडल्स रखे हैं और बॉटम से थोड़ा सा मैंने इसे डीप रखा है ताकि हमारा ज़्यादा सामान इसके अंदर आ सके। तो ये देखें इसके अंदर मैं इस तरह से अब होल कर लूँगी ताकि जो भी वेजिटेबल या आप कोई भी फ्रूट वगैरह इसके अंदर रखना चाहते हैं तो उनको हवा वगैरह लगती रहे ताकि वो ख़राब ना हो सके। तो इस तरह से इसके अंदर थोड़े से होल्स कर लूँगी मैं। तो इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास बेकार और बचे हुए थोड़े से रिबन्स पड़े थे, तो ये मैं इसके ऊपर लगा लूँगी ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और ये हमारे बिल्कुल मार्केट जैसी बास्केट बनकर रेडी हो जाए।
तो ये देखिए यहाँ पर इसे पेस्ट करने के लिए मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही इजीली ये पेस्ट हो जाएगा। तो आपने देख लेना है कि किस तरह से आप इसे लगाना चाहते हैं। मैं अपने रिबन्स के हिसाब से जितने भी मेरे पास इनकी स्पेस है या जितने भी मेरे पास बचे हुए रिबन्स हैं, इनको कवर करते हुए मैं बास्केट को डेकोरेट कर लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। तो इसके ऊपर यहाँ पर मैं थोड़ी सी नोट बनाकर लगा दूँगी, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये देखिए हमारी बास्केट बहुत ही ज़बरदस्ती बनकर रेडी हो गई है। तो अब आप चाहें तो इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, चाहे आप फ्रूट्स रख लें या आप कोई भी सॉसेस वगैरह की बोतल्स वगैरह रखना चाहते हैं या कुछ भी आप चीज़ ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो अब आ जाते हैं उस लेफ़्ट ओवर बोतल की तरफ जो इसके ऊपर से हमारा पार्ट उतरा था। तो ये देखिए उसका हम ऊपर वाला पार्ट लेंगे, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त हम यूज़ करने वाले हैं। तो बोतल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए इसे मैंने कट कर लिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इस तरह के मैशर का यूज़ करते हैं, जब हम इसमें कोई मसाला या कोई भी चीज़ पीसते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उछलता है और बाहर गिरता है, जिससे हमारा मैस भी क्रिएट होता है और हमें क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो आज हम इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से हम इसको मैश करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमें ज़्यादा क्लीनिंग भी नहीं करना पड़ेगी। तो ये देखें ये वाला बोतल का ऊपर का पार्ट हमने इसके ऊपर कैप के तौर पर रख लिया है। तो अब हम इसे जिस तरह मर्ज़ी ग्राइंड करें, पीसें और चॉप करें, ये बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है ना। बहुत ही ज़बरदस्त टिप, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लग रही हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली है जो कि 1 लीटर की है। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे अपने किचन के कामों में। और यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मार्क करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसे मैंने कटिंग कर लिया है और ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कूपर बनकर रेडी हो गया है, जिसे हम कभी आटा डालने के लिए या कभी चावल डालने के लिए या कोई भी चीज़ बोतल में डालने के लिए या कोई छोटे होल वाली चीज़ में डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं एज अ स्कूप यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि हम डेली बेसिस पर आटा गूँथते हैं तो हमें आटा निकालने के लिए किसी ना किसी कप की, ग्लास की या किसी भी कटोरी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको छोड़कर अगर हम ये ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे तो हमारी बहुत सी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें एक 10 लीटर की बोतल में मैंने आटा डाला और एक 1 लीटर की बोतल से ये ऑर्गेनाइज़र बना लिया। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस सेविंग और मनी सेविंग टिप। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बोतल ले लेनी है। यहाँ पर मैंने देखें 1.5 लीटर की बोतल ली है या 2 लीटर की भी आप ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस बोतल को मैं कट कर लूँगी और यहाँ पर जो देखें इसका सेंटर का पार्ट है ये प्लेन वाला, ये वाला हमने कट करना है, ये हमें चाहिए होगा। तो इसको आप कोशिश करें कि नाइफ़ गरम करके इसको कट ना करें, इसको इसी तरह से प्लेन सीजर से या नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट करें। तो इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले मैंने नाइफ़ के साथ हल्का सा कट लगा लिया है और अब मैं सीज़र के साथ इसको कुछ इस तरह से कट करूँगी। आपने कोशिश ये करनी है कि सारा प्लेन पार्ट हमारा निकल जाए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लीनली और नीटली मैंने इसको कटिंग कर लिया है और अब इसको कुछ इस तरह से मैं दोनों साइडों से फोल्ड कर लूँगी। अच्छी तरह से यहाँ पर हमने फोल्डिंग का एक मार्क बना लेना है ताकि जब हम इसको सीधा करें तो यहाँ पर फोल्डिंग का जो मार्क है वो जाए ना। तो इस तरह से देखिए मैं सीजर नाइफ़ ली है मैंने और उसकी मदद से हल्का सा मैंने इसको प्रेस कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मार्क आ गया और अब दोबारा से मैंने इसको दूसरी तरफ से फोल्ड किया है। तो इस तरह से हमारे पास 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये हमारा एक स्क्वायर बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा जो ऊपर और नीचे से ओपन होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है। तो इसी तरह से एक और मैंने इस तरह से बना लिया है और लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा इससे, ताकि ये इजीली इसके अंदर जा सके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा सा छोटा है। तो ये हमने एक गिफ्ट बॉक्स बनाया है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम मार्केट से गिफ्ट बॉक्स बहुत ही महंगे महंगे लाते हैं
और ये हमने घर में ही डीआईवाई करके बहुत ही खूबसूरत सा एक गिफ्ट डीआईवाई बना लिया है बॉक्स। और देखिए कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसको बोतल से डीआईवाई किया है। तो अब इसके ऊपर हम एज इट इज़ गिफ्ट रैप कर देंगे या कोई भी इस तरह का रिबन इस तरह से रैप कर देंगे, तो ये हमारा एक गिफ्ट बन जाएगा, गिफ्ट बॉक्स बन जाएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और बहुत ही एलिगेंट लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा घर में ही गिफ्ट बॉक्स रेडी हो गया है। आप भी इस तरह से बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर मैंने 1.5 यहाँ पर मैंने 1 लीटर की बोतल ली है। कोशिश करें कि छोटी बोतल लें। और यहाँ पर देखिए इसके बिल्कुल हेड के पास थोड़ा सा हेड से ऊपर इस तरह से मैं एक होल बना लूँगी। तो ये बिल्कुल छोटा सा एक होल बना लिया है मैंने। और अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 लीटर की जो बोतल होती है उसका बॉटम का पार्ट इस तरह से ले लिया है ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो और यूज़ करने में ज़्यादा इजी हो। तो अब यहाँ पर जो मैंने पहली बोतल ली है और ये इसके अंदर मैं ग्लू गन की मदद से इस तरह से स्टिक कर दूँगी। तो ये देखें इसके कैप को मैं इस तरह से स्टिक करूँगी। और अब यहाँ पर मैं बोतल का कैप इस तरह से ओपन कर लूँगी और इस बोतल के अंदर मैं पानी फिल कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने पानी को फिल कर लिया है और अब यहाँ पर हम इसका कैप जो है इसके ऊपर लगा देंगे। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखें हम इस जो नीचे का बॉटम का पार्ट है इसको पानी से भर लेंगे। और अब आप इसे अपनी बालकनीज़ में, अपनी टेरेस पर इस तरह से रख सकते हैं ताकि बर्ड्स वगैरह पानी पी सकें। और अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनको भी इस तरह से ये डीआईवाई बनाकर दे सकते हैं। जहाँ तक होल है वहाँ तक ही पानी फिल होगा और बस जो फिर बाकी का पानी है वो रिज़र्व हो जाएगा। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो इस हॉल की मदद से और भी ज़्यादा पानी इसमें फिल होता जाएगा, ये ओवरफ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए हमारा डीआईवाई बनकर रेडी हो गया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये बोतल का ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग बनने वाला है। आपने करना क्या है कि एक बोतल ले लेनी है और उसका जो सेंटर का प्लेन पार्ट है उसको कटिंग कर लेना है। कुछ इस तरह से देखिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है और अब इस प्लेन पार्ट के हमने छोटे छोटे पार्ट्स कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले इतना पार्ट कटिंग किया है और अब इसके सेंटर से भी मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे इसके पार्ट्स आ जाएंगे। तो अब हम इसका क्या करने वाले हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लियर पार्ट है। तो अब यहाँ पर मैंने बोतल का ऊपर का हेड ले लिया है और ऊपर का हेड यहाँ से हमने बिल्कुल सामने से इस तरह से कटिंग करना है। कोशिश करें कि आप इसको सीज़र की मदद से ही कटिंग कर लें ताकि नीटली कटिंग हो सके। तो अब यहाँ पर जो बोतल का क्लियर पार्ट है वो मैं लूँगी और इसको कुछ इस तरह से मैं बोतल के हेड के अकॉर्डिंग कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो मार्किंग करके भी कटिंग कर सकते हैं या इसको एज इट इज़ इस तरह से रख कर भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं देखिए इसी तरह से रख के और इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से एक कैप के तौर पर ये बनकर रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन की मदद से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त डीआईवाई बनकर रेडी हो जाएगा। एक छोटा सा बॉक्स, एक छोटी सी पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी जिसके अंदर हम अपनी छोटी से छोटी चीज़ को भी सेव कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारा एक बहुत ही क्लियर बॉक्स बनकर रेडी हो गया है और आप इसमें चाहें तो जो मर्ज़ी रख सकते हैं, जो भी आप सेव करना चाहें। चाहे तो आप कोई बटन रख लें, कोई मेडिसिन रख लें, कोई इस तरह से स्टोन्स रख लें या मेमोरी कार्ड भी आप इसमें सेव करके रख सकते हैं, सिम कार्ड भी सेव करके रख सकते हैं। आपको बाहर से इस तरह से नज़र भी आता रहेगा कि हमने इसमें क्या रखा है और किसके लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो आप इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप भी इसी तरह से बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये ऑर्गेनाइज़र मेरा एक बहुत ही यूज़फुल और अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र होने वाला है। आप इसको ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक 2 लीटर की बोतल को इस तरह से मार्किंग कर लिया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने इसको मार्क किया है। तो अब मैं इसको सीज़र की मदद से या आप नाइफ़ गरम करके भी इसको कट कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने मार्किंग से इसको देखिए इस तरह से कट कर लिया है। तो अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से देखें आ गया है। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखें इसके नीचे बॉटम की साइड पर, अब यहाँ पर जो इसकी बॉटम की साइड है उधर हम होल बनाने वाले हैं।
और जितने भी इसके ऊपर पार्ट्स हैं इसके ऊपर एक एक मैं होल बना दूंगी ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो पानी वगैरह जो है वो ड्रेन होता रहे। तो ये हमने बहुत ही ज़बरदस्त एक स्पंज होल्डर बना लिया है जो कि हम अपने सिंक में लगाने वाले हैं और बहुत ही इजी टू यूज़ हो जाएगा इसको यूज़ करना। तो यहाँ पर देखें ये इसका होल तो बहुत ही छोटा था लेकिन सिंक का जो पाइप था वो बहुत बड़ा था। तो सबसे पहले मैं इसका हेड इस तरह से रिमूव कर दूंगी और इसके अंदर कुछ इस तरह से मैं इसको डाल दूंगी और अब ऊपर से मैं इस तरह से हेड लगा दूंगी। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे सिंक के जो पाइप होते हैं उसका हेड छोटा भी होता है और इस तरह से बड़े भी होते हैं जो शावर वाला होता है। तो आप उसको अच्छी तरह से देखें इजीली रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक स्पंज होल्डर बनकर रेडी हो गया है जो कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा स्पंज को रखना और निकालना भी और यूज़ करना। तो आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बड़ी बोतल ले ली है जो कि 1.5 लीटर की है। इसका जो है हम यहाँ पर देखिए हेड की तरफ से मैं इसको कुछ इस तरह से कट करने वाली हूँ। जो जहाँ से क्लियर पार्ट शुरू होता है वहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ से कटिंग कर दूँगी। इसका हमें हेड रिमूव करना है। तो इस तरह से देखिए ये रिमूव करने के बाद अब यहाँ से सेंटर में मैं कुछ इस तरह से इसको कटिंग करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है कि अंदर से मैंने 1/2 इंच का पार्ट जो है वो निकाल दिया है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं एक्सटेंशन रखने वाली हूँ। सम टाइम देखें ऐसा होता है कि जब हमें एक्सटेंशन जो है वो टॉयलेट में या किसी ऐसी जगह पर यूज़ करनी होती है जहाँ पर पानी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस बोतल का यूज़ करते हुए आप एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसमें पानी भी नहीं जाएगा और जो है वो करंट वगैरह लगने का ख़तरा भी नहीं होगा। तो ये देखिए पानी का एक ड्रॉप भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। पर देखें कुछ इस तरह से मैंने एक कैप ले लिया है और एक बोतल का इस तरह से हेड ऊपर से कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसके कैप को इस तरह से उतार लेंगे और इनके कैप्स के अंदर हम होल बना लेंगे। आप कोई सा भी स्क्रू ड्राइवर लेकर भी होल बना सकते हैं या अगर आपके पास इस तरह से काविया है तो इसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली होल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर इस तरह से काविया था तो मैं इसकी मदद से थोड़ा सा डीप होल करते हुए मीन्स के थोड़ा सा बड़ा होल बना लूँगी। आप जितना बड़ा बना सकते हैं उतना आप इसको बना लें। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैंने एक बड़ा सा होल बना लिया और इसी तरह से दूसरे कैप पर भी इसी तरह से बड़ा सा मैं होल बना लूँगी। जितना होल हमने पहले कैप पर बनाया है उतना ही बड़ा इस पर हम बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे 2 होल्स बन जाएंगे। तो ये हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आपको ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो यहाँ पर देखें जो ऊपर की साइड से यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जो है वो कैप का प्लास्टिक ऊपर की साइड से बाहर आया था उसको हम कट कर देंगे। तो जब हम इसको ऊपर से कट कर देंगे तो ये बहुत ही नीट हो जाएगा कैप। और अब यहाँ पर देखें इन दोनों कैप्स को हम आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको कुछ इस तरह से हम जोड़ देंगे। आप चाहें तो एल्फी की मदद से भी इसको जोड़ सकते हैं तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त ये पेस्ट होगा। तो कुछ इस तरह से देखें मैंने इसको जोड़ लिया है और अब ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी एक फ़नल तैयार हो गई है। अब किसी भी चीज़ में हम जैसा कि हम बोतल के अंदर कोई लिक्विड चीज़ डालना चाहते हैं तो हमें किसी फ़नल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर फ़नल के अंदर से भी हमसे कुछ ना कुछ ड्रॉप्स बाहर गिर जाते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसे बनाकर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये फ़नल बनकर रेडी हुई है। आप बोतल के ऊपर इस तरह से कैप को बंद कर दें लेकिन थोड़ा सा आप इसको लूज़ रखें ताकि इसके अंदर एयर भी जा सके। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने बोतल का ऊपर का पार्ट ले लिया है। नीचे वाले पार्ट से भी मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाया था। तो इसका ऊपर का पार्ट भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसका जो हेड है उसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नाइफ़ को गर्म किया है और ऊपर की साइड से जो इसका हेड होता है ये बहुत ही हार्ड होता है और ये हमारे बहुत ही काम आ जाता है और इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने क्या करना है कि इसको ऊपर की साइड से इस तरह से कट कर लेना है। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा यूज़ आज मैं आपको इस हेड का बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी केबल वायर्स इस तरह से बिखरी हुई और उलझी हुई पड़ी रहती हैं। जब भी हमें चाहिए होती है तो हमें टाइम पर कोई भी नहीं मिलती और अक्सर हमें ढूंढना ही पड़ती है।
तो हम इसको कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको इस तरह से बाइंड करें और इस बोतल के हेड में ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से रख सकते हैं। आपको केबल वायर जो है वो बार बार संभालनी भी नहीं पड़ेंगी, और जब भी आपको यूज़ करनी हो इसमें से आप निकालें, यूज़ करें और दोबारा से इसी में डालकर इस तरह से रख दें। क्योंकि चीज़ों को अगर हम संभालेंगे नहीं और अपनी जगह पर यूज़ करने के बाद दोबारा नहीं रखेंगे तो ये बिखरी हुई ही हमेशा रहेंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने एक 10 लीटर की पानी वाली बोतल ले ली है, जो कि अक्सर ही हमारे घर में आती रहती है। तो इसका आज हम बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले हैं और हमारी बहुत ही ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली है। और आप देख रहे हैं कि इस बोतल के ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स बनी हुई हैं राउंड राउंड। इन स्ट्रिप्स को हमने कट करना है। तो यहाँ पर मैंने सीज़र ले ली है और यहाँ पर जो लाइनें बनी हुई हैं इनको हाफ़ कट कर देंगे। बोतल का अक्सर हाफ़ भी दिया होता है एक साइड से लेके दूसरी साइड तक, तो बस आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी, आपने कुछ इसी तरह से इसको कट कर लेना है और जो मार्क्स बने हुए हैं उनके ऊपर ऊपर इसको कट करते जाएं। तो जो हाफ़ दिया होता है बोतल का, हाफ़ से लेके हाफ़ तक हम इसको कट कर लेंगे। अगर आप इसको छोटा बनाना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, इसको हाफ से कम कट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया है और अब एक लाइन मैं छोड़ दूंगी और अगली लाइन जो है उसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया और इसी तरह से ये मैं लास्ट तक इस तरह से कट करती जाऊँगी, या आप जितना इसको बड़ा बनाना चाहें या छोटा बनाना चाहें उतना इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 जो है वो कट लगा लिए हैं और आप चाहें तो बैक तक इस तरह से कट लगा सकते हैं। तो मेरे लिए इतना ही इनफ था, तो मैंने सोचा इतना ही बस ठीक है। तो बस अब यहाँ पर आगे की साइड से मैं एक होल बना लूँगी। ये भी हमारा बहुत ही यूज़फुल एक ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आप इसको ज़रूर बनाएंगे अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सामने की तरफ एक कट बना लिया और अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि ये बोतल एक जगह पर इस तरह से स्टक नहीं हो रही थी, तो इसको हमने स्टक करना था। उसके लिए यहाँ पर मैंने बोतल के 4 हेड ले लिए हैं। छोटी छोटी जो मेरे पास बोतल थी उनके ऊपर के हेड इस तरह से मैंने ले लिए हैं और अब इनको मैं यहाँ पर लगा दूँगी। ये इसके कुछ व्हील्स बन जाएंगे या इसके फीट बन जाएंगे, जिसकी वजह से बोतल एक जगह पर हमारी स्टक हो जाएगी। जब भी हम इसे स्टैंड करेंगे तो ये स्टैंड रहेगी, इधर उधर जो है वो नहीं घूमेगी। तो यहाँ पर चारों साइड पर इसी तरह से मैं इसके फीट बना दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये आप सबके लिए और आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमारा ये बोतल स्टैक हो गई है। तो अब हम इसके अंदर अपने बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। जहाँ पर हम बर्तन धोते हैं सिंक के पास हम इसे रख लेंगे और जब भी हम बर्तन वॉश करेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम अपने स्पून रखेंगे और जो बैक साइड पर हमने इस तरह से स्ट्रिप्स बनाई थी, कटिंग की थी, उसके ऊपर अपनी सारी प्लेट्स वगैरह या बोल्स वगैरह इस तरह से हम रखते जाएंगे। तो हमारा बहुत सी स्पेस भी कवर हो जाएगी और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट एक बर्तन स्टैंड भी बनकर रेडी हो जाएगा। आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर 1.5 लीटर की प्लास्टिक की बोतल ले ली है, उसको ऊपर की साइड से यहाँ पर इस तरह से मैं एक कटर की मदद से कट कर रही हूँ। आप किसी भी सीज़र की मदद से, नाइफ़ की मदद से, किसी भी चीज़ से आप इसको ऊपर की तरफ से इस तरह से कट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बॉटम की साइड से इस तरह से कुछ इसको कट करना है कि जहाँ तक इसका कर्व आ रहा है, क्योंकि ये कोक की बोतल है और ये थोड़ी सी कर्व में होती है, तो कर्व से थोड़ा सा ऊपर की साइड से हम इसको कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट रैप बनने वाला है और आप देखेंगे कि हमने इसको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट प्लास्टिक की बोतल से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा DIY करके बॉक्स बना लिया है किसी भी गिफ्ट के लिए। तो यहाँ पर इसको मैंने एक फ़ोल्ड किया, उसके बाद इसको मैंने दोबारा से उन फोल्ड्स को मिलाते हुए सामने की तरफ से दोबारा फोल्ड कर लिए। तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर शेप में हम बॉक्स बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम इसके कॉर्नर्स को कट करेंगे। तो यहाँ पर कॉर्नर्स ऑलमोस्ट 1.5 इंचज़ में इसके डीप इस तरह से कट कर रही हूँ। चारों कॉर्नर्स को हमने कट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हम इसको बंद करने वाले हैं फोल्ड करते हुए। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा DIY बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा, जिसमें आप किसी भी तरह का गिफ्ट किसी को भी पेश कर सकते हैं। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैंने कॉर्नर्स को कट कर लिया और कट करने के बाद इसको मैंने फोल्ड कर लिया।
तो देखिए एक साइड से बंद करने के बाद अब मैं दूसरी साइड से भी कुछ इस तरह से इसको टक इन करते हुए फोल्ड कर दूंगी, बंद कर दूंगी। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा जब तक कि इसको गिफ्ट होल्डर खोलता नहीं है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैं रिबन का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी रिबन ले लें और इसके ऊपर इस तरह से रैप कर दें, या कोई सा भी गिफ्ट रैप भी इसके ऊपर रैप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा यहाँ पर एक DIY बॉक्स गिफ्ट रैप बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी, जो कि हमने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट प्लास्टिक की बोतल से बनाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक 5 लीटर की बोतल ले ली है प्लास्टिक की, और उसको मैं हेड की तरफ से कुछ इस तरह से कट करूँगी। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। इससे हम अपने बहुत ज़्यादा पैसों की बचत कर सकते हैं और हमारी स्पेस सेविंग भी होगी। तो इसको मैं कुछ इस तरह से सर्कल्स में कटिंग कर रही हूँ। जहाँ पर बोतल्स के मार्क्स बने हुए हैं उन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 इंच का हाइट में सर्कल इस तरह से कट कर लूँगी, और इसका जो बॉटम का पार्ट है उसको भी मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से कुछ मैंने इसको कट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हम इसका यूज़ कहाँ पर करने वाले हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें फ्रिज में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह से रखनी होती हैं प्लेट में डालकर, जब हमारी लेफ़्ट ओवर चीज़ें इस तरह से बच जाती हैं तो इनको ढांपना या इनको कवर करके रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कुछ इस तरह से इस बोतल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारी बहुत सी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और हमारी फ्रिज में स्पेस भी ज़्यादा होगी और हमारी सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें मैंने 3 प्लास्टिक की बोतल्स ले ली हैं। उसका जो बॉटम का पार्ट है उसको मैं कुछ इस तरह से कट कर लूँगी कि जहाँ तक देखें ऊपर की तरफ मार्क होता है वहाँ से मैंने इसको कट करना स्टार्ट किया है। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। तो तीनों बोतल्स को मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया, या आप इससे ज़्यादा भी आप बोतल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 ही थी, तो मैं यहाँ पर 3 ही आपको लगा कर दिखा रही हूँ, और ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पुराना फ्रिज का वायर रैक पड़ा हुआ था, जिसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि स्पेस के लिए मुझे फ्रिज से इसे जो है वो निकालना पड़ा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इस तरह से इसका DIY किया जाए। तो यहाँ पर इस रैक के ऊपर मैं ये बोतल्स लगा दूँगी, और फैब्रिक जो पेपर क्लिप्स होते हैं उनकी मदद से यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है और इसको टक इन कर दिया है ताकि ये निकले नहीं। अदरवाइज़ आप एस हुक्स भी ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर लगा कर इनको हैंग कर सकते हैं। और अब आप इसको कहीं भी हैंग करते हैं वायर को, और इसके ऊपर आप लाइट वेट कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। कोई भी चीज़ें जो आपके पास हों, यहाँ पर मेरे पास बेकिंग की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी लाइट वेट, तो मैं इनको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो ये हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं और हैंगिंग पोजीशन में आ गई हैं, और हमारी स्पेस भी कवर हो जाएगी और हमें चीज़ें निकालने और रखने में भी ईजी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने बोतल्स के हेड ले लिए हैं। यहाँ पर 1.5 लीटर का एक हेड लिया है और एक 1 लीटर का इस तरह से ऊपर का पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब मैं कुछ इस तरह से इनको यहाँ पर जोड़ दूँगी। जोड़ने के लिए हॉट ग्लू गन का यूज़ करूँगी। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। इससे हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। तो अब हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप इसको कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको बॉटम का पार्ट नीचे कर दें और जो 1.5 लीटर का पार्ट है वो ऊपर कर दें। लेकिन मैं 1.5 लीटर का पार्ट नीचे करूँगी, इस तरह से ये ज़्यादा सिक्योर रहेगा। अब इसको मैं कैंडल के लिए यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो इसकी जो मोम होती है वो सरफेस पर गिर जाती है, जिसे निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको हैंडल करना। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 लीटर की बोतल ले ली है और इसका जो बॉटम का पार्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हुए यहाँ पर मैं होल्स बना लूँगी इसके ऊपर। आप फोक को या किसी भी स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके भी इसमें होल बना सकते हैं। बारीक बारीक होल बनाएंगे, और यहाँ पर मैं काविये का यूज़ कर रही हूँ होल्स बनाने के लिए। कुछ इस तरह से सीक्वेंस से यहाँ पर मैं होल्स बना लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसमें होल्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखें हम इसको किस वजह के लिए यूज़ करने वाले हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे वॉशरूम में इस तरह से ये जो शावर होता है ये अक्सर ख़राब हो जाता है। ये तो हैंड शावर है तो इसका ज़्यादा जो है वो मसला नहीं होता,
आप चाहें तो पाइप को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जो रॉड वाला शावर होता है वो ख़राब हो जाए तो उसको हम बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, तो वो हमारा इसी तरह से बेकार पड़ा रहता है। तो आप कुछ इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारा पाइप होता है उस पाइप को आप इस बोतल में डाल दें और इसके ऊपर यहाँ पर स्कॉच टेप को लपेट दें अच्छी तरह से कि यहाँ से पानी रिलीज़ ना हो सके। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा शावर बनकर रेडी हो गया है। ये हैंड शावर है तो इसको हम हैंड में पकड़ के यूज़ करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करेगा। अगर आप चाहें तो जो नॉर्मल हमारा प्लास्टिक का पाइप होता है उसको भी नल के साथ लगाकर ये वाला शावर बना सकते हैं। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। पैसों की भी बचत हो जाएगी और आपकी टाइम सेविंग भी हो जाएगी। प्लास्टिक की बोतल ले ली है जो कि 5 लीटर की है और इस 5 लीटर की बोतल से एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, जिससे हमारी टाइम सेविंग भी होगी, हमारी मनी सेविंग भी होगी और हमारे किचन के काम बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको हेड की तरफ से कुछ इस तरह से मार्क कर लिया है कि 10 इंच का मैंने खुला मार्क लगाया है ऊपर की साइड से। और अब मैं इसको किसी भी शार्प नाइफ़ या शार्प कटर से इस तरह से कट कर लूँगी, या आप इसको सीज़र की मदद से भी कट कर सकते हैं। जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर ऊपर मैंने इसको कट कर लेना है। और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हम इसमें बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं, आप इसमें बहुत सी चीज़ें सेव करके भी रख सकते हैं। तो ये देखें मैंने कुछ इस तरह से इसको कट कर लिया। अब ये इसके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं, इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक टेप ले ली है। कोई सी भी टेप आप इसके ऊपर लगा लें, चाहे तो आप इसके ऊपर स्कॉच टेप लगा लें। मेरे पास ये वाली पड़ी हुई थी तो मैं यही लगा रही हूँ। जो जहाँ से इसके शार्प एजेस हमने कट किए हैं वहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर देना है, ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो ये हमारे हाथों को काटे नहीं या हमारे हाथों पर लगे नहीं। तो इस तरह से मैं इसको चारों तरफ अप्लाई कर लूँगी टेप को। तो ये टेप देखिए इस तरह से मैंने अप्लाई कर ली। अब यहाँ पर हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, अब आपने देखा होगा कि जब हम इसको इस तरह से रख रहे हैं, बोतल राउंड होने की वजह से इधर उधर घूम रही है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने यहाँ पर ले लेने हैं बोतल की कैप। यहाँ पर जो 1 लीटर की बोतल होती है उसके मैंने कैप्स ले ली हैं और इनको कुछ इस तरह से आपने सेट करके रख लेना है कि आपकी बोतल जहाँ पर ये स्टैंड हो रही है वहाँ पर आपने इसको सेट कर लेना है। अब आपने हॉट ग्लू गन ले लेनी है और उसकी मदद से आपने इन कैप्स को इस तरह से पेस्ट कर लेना है बोतल के साथ। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया। आप इसको जिस तरह से भी मर्ज़ी मूव करें या आप इसको रखें, ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रख रही हूँ आलू प्याज रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको आलू प्याज रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ और ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। जब आप इसको रीफ़िल करेंगे तो आप इसको कुछ इस तरह से उठाकर किसी भी प्लेस पर इस तरह से जो है वो रख सकते हैं। और ये देखिए हमारे बहुत से ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गए हैं। की बोतल ली है और उसको कुछ इस तरह से हम कटिंग करेंगे, बॉटम से थोड़ा सा कटिंग करेंगे और यहाँ से हम सीधा लेकर जाएंगे और इसको लिड तक थोड़ा सा हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। आप इसे देख कर कहेंगे कि काश हमें ये पहले से पता होता और हम इसका यूज़ करते। यहाँ पर इस ऑर्गेनाइज़र को मैं एग रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा एक बोतल से ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो अब इस बोतल को या तो काउंटर टॉप पर भी रख सकते हैं या आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये वर्टिकली स्पेस लेगा और बहुत ही कम स्पेस में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखें ऑर्गेनाइज़र नंबर 2 आपके साथ शेयर करूँगी। कंटेनर में डालने के बाद जो हमारे ग्रोसरी बच जाती है हम उसे इसी तरह से शॉपर में रहने देते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेते हैं ये और इनमें कीड़ा लगने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, जिससे हमें इन दालों को जो है वो कंटेनर में डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इनको यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक 1 लीटर की बोतल ले ली है और उसका लिड ऊपर से इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। थोड़ा सा ऊपर से कम स्पेस रखते हुए कटिंग करूँगी और ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है और इसका जस्ट हमें लिड ही चाहिए।
तो ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कटिंग हो गया है। तो इसका ढक्कन पहले हम खोल लेंगे और अब इस शॉपर को, इस प्लास्टिक की थैली को अब हम इसके अंदर से गुजारेंगे और इसको नीचे करते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे शॉपर को और इसका लिड लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा शॉपर बहुत ही टाइटली बंद हो जाएगा। और अब इस शॉपर को हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक गिरा लगा देंगे ताकि ऊपर से भी ये सिमटा हुआ लगे और अच्छा लगे देखने में। तो ये देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही इजी टू यूज़ होगा आप सबके लिए। तो ये देखिए जब भी हमें इस दाल को यूज़ करना होगा बहुत ही इजी तरीके से हम इसको निकाल सकेंगे। जस्ट हमें लिड खोलना है और दाल इजीली हमारी बाहर आ जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आई होप आपको पसंद आ रही होंगी। तो इसी तरह से सारी दाल्स पर हम कैप लगा कर रख देंगे और बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पर टिप नंबर 3 आपके साथ शेयर करूँगी। उसी तरह से मैंने एक लिड कटिंग कर लिया है और बहुत ही छोटा सा कटिंग किया है जितना हमने पहले कटिंग किया था। तो इसका जो कैप है उसके अंदर मैं बारीक बारीक होल कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास एक नुकीली सी नाइफ़ है तो इसकी मदद से मैं इसके अंदर होल कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं बहुत ही बारीक से इसके अंदर मैंने होल किए हैं। आप चाहें तो थोड़े से इससे ज़्यादा भी मोटे कर सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा बारीक होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बस इस कैप को मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और यहाँ पर हमने लेना है एक बलून और उसका ऊपर वाली साइड जो है बलून की हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और अब इस बैलून को हमने इस कैप के अंदर से गुजारना है। कुछ इस तरह से हम इसे गुजारेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होगा। आप इसको देखने के बाद कहेंगे कि काश ये हमें पहले से पता होता और हम मार्केट से इतने महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ना लेते। तो ये देखिए ये हम टैप के ऊपर लगाएंगे, जो हमारा सिंक होता है किचन का उसके ऊपर मैं इसको लगाने वाली हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा शावर बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये इसके अंदर स्टैक हो गया है। और अब हम पानी को चलाते हैं और आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये शावर बनकर रेडी हुआ है। आप चाहे तो इसका कैप उतार कर भी इसे यूज़ कर सकते हैं या आप कैप के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर रेडी हो गया है और ये मूव भी कर रहा है। आप इसे जिस तरफ जाएं उस तरफ मूव कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए आप इसको सिंपली अगर यूज़ करना चाहें तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको शावर वाला चाहिए तो आप इसे शावर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ और यहाँ पर मैं बोतल का ऊपर वाला कैप इस तरह से थोड़ा सा कटिंग करूँगी, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ते हुए और इस तरह से मैं इसे कटिंग कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होने वाला है, क्योंकि विंटर्स में ऐसे होता है कि अक्सर हम लोग जब बर्तन धोते हैं तो हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं। ये इस टिप के साथ आपके हाथ भी नहीं ख़राब होंगे और बर्तन भी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त वॉश होंगे। तो यहाँ पर हमने बर्तनों को वॉश करने वाली जो हमारी सिल्वर की स्पंज होता है, कूची होती है, उसे हमने ले लिया है और इसे इस तरह से मैंने सेंटर से धागा इसके अंदर परो दिया है। और अब हम इसको जो है बोतल के अंदर इस तरह से स्टैक करेंगे कि धागा अच्छी तरह से इसके अंदर स्टैक हो जाए और ये निकले नहीं। तो ये देखिए अब हम इसका कैप लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से अब मैं बांध दूंगी ताकि ये धागा इसके अंदर से निकले नहीं और ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे बना लिया है और अब हम इससे बर्तन वॉश करके देखते हैं। तो ये देखिए आपके हाथ भी नहीं ख़राब होंगे और इजीली आप इसे यूज़ कर सकेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होता है। और वो भी आप इसे घर में रखी हुई एक वेस्ट प्लास्टिक की बोतल से बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा।
तो आ जाते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पून रैक बना रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होगा, और वो भी हम वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे और प्लास्टिक की बोतल से हम इसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और उसे इस तरह से मैं सेंटर से कटिंग कर लूँगी, और अब मैं इसको थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाने के लिए इसके ऊपर इस तरह से पेपर लगा दूंगी। ये जो गिफ्ट पेपर होता है ये मैं वो लगा रही हूँ, और इसे ग्लू के साथ इस तरह से मैं पेस्ट कर दूंगी, और बैक साइड से भी इस तरह से कट लगाते हुए इसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे बना लिया है, और अब इसके साइडों पर इस तरह से मैंने एक ग्रीन कलर की टेप ली है और इसको मैं लगाती जाऊंगी। आप इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त आपका ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर टेप को अप्लाई कर दिया है। तो ये देखिए बहुत ही देखने में खूबसूरत सा लग रहा है। तो यहाँ पर अब मैंने 2 लीटर वाली बोतल्स ली थी और उसके बॉटम्स को मैंने कटिंग कर लिया है, और अब इसके ऊपर वाली साइडों पर इस तरह से मैं टेप को अप्लाई कर दूंगी, ताकि ऊपर की इसके जो जहाँ से हमने बोतल को कटिंग किया है वो थोड़े से शार्प होते हैं। टेप लगाने से हाथों पर जो है ये नहीं लगेंगे। तो ये देखिए दोनों बोतल्स को मैं इस तरह से इस कार्डबोर्ड के पीस पर पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ और इसको ईजीली यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। तो ये देखिए ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा एक स्पून रैक बनकर रेडी हो गया है, और देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, और हमने इसे बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाया है। तो चले आए इसके अंदर हम अपने सारे स्पून रखते हैं, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक स्पून रैक या स्पून होल्डर बनकर रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा टिप को। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। आ रहे हैं बोतल यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर की ली है, और उसको ऊपर की साइड से कुछ इस तरह से मैं कट कर रही हूँ कि इसका जो हेड है उसको हम सेपरेट कर देंगे, और नीचे से जो स्ट्रेट बोतल होती है वो हमारे पास आ जाएगी। अगर आपके पास कर्व के अलावा स्ट्रेट बोतल हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ लाइंस बनी हुई हैं और कुछ पार्टीशन हुई हुई है। आपने क्या करना है कि इस पार्टीशन के सेंटर से यहाँ पर होल्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर काविये की मदद से होल बना रही हूँ, और ऑलमोस्ट 1 इंच के डिस्टेंस पर यहाँ पर मैं वर्टिकली होल्स बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने 5 होल्स बनाए हैं कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इसको अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आएँ तो 6 होल्स भी बन सकते हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 पार्टीशन को छोड़ते हुए यानी सेंटर में 2 पार्टीशंस को छोड़ देंगे, और अब जो नेक्स्ट 3 पार्टीशन होगी उसके सेंटर में भी कुछ इसी तरह से होल्स बना लेंगे। पार्टीशंस और लाइंस को आपने पार्टीशन और लाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप होल्स बनाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा होल्स को बनाना। इस तरह से आपको मार्किंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए 2 सेंटर में पार्टीशंस बची हैं और कुछ इस तरह से हमने होल बना लिया है, और सेंटर में हमारी एक पार्टीशन छोड़कर फिर हमने फिर नेक्स्ट जो है वो पार्टीशन में हमने होल्स बनाए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे बन गए। अब जहाँ पर हमने 2 इस तरह से लाइंस को छोड़ा है वहाँ पर हमने दोबारा से होल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने अब कुछ बहुत ही बारीक से होल्स बनाने हैं जितने आप बना सकते हो। तो यहाँ पर देखें साइडों पर थोड़े से बड़े बड़े होल्स हैं, और सेंटर में मैंने छोटे छोटे होल्स इस तरह से बना लिए हैं बिल्कुल उन्हीं होल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रॉ ले लिया है एक, और इसको कुछ इस तरह से हम बड़े होल्स में से गुजारेंगे कि सेंटर का होल जो है हमारा वो सेंटर में ही आएगा। और अब स्ट्रॉ को हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेंगे कि जितना हमारा स्ट्रॉ इन 2 होल्स में आ जाए। तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर क्या रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सी नलकियाँ इस तरह से होती हैं जिनको हम संभालते संभालते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और इनके थ्रेड अक्सर एक दूसरे में उलझते रहते हैं। इनको डीक्लटर करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज के बाद अगर आप ये ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे तो आपको इनको बिल्कुल भी डीक्लटर नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपकी नलकी जब ख़त्म होगी तभी आपको इसमें से उसको निकालना पड़ेगा। तो आपने करना क्या है
कि इस तरह से होल में से नलकी का धागा निकाल लेना है और स्ट्रॉ में कुछ इस तरह से इसको स्ट्रक करते हुए इस तरह से आपने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। अब यहाँ पर आपके पास जितनी भी नलकियाँ हों आपने इसमें सारे स्ट्रॉ में इस तरह से बोतल में ऑर्गेनाइज़ कर लेनी है। तो ये देखिए आमने सामने कुछ इस तरह से हमारी नलकियाँ ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। एक छोटी सी बोतल में हमारी 10 नलकियाँ आ गई हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 12 भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको होल्स को हम ज़्यादा छोटा कर लेंगे, यानी 6 होल्स बना लेंगे एक साइड पर। तो अब यहाँ पर ये स्ट्रॉ थोड़े से मूव हो रहे थे, इनके मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी हॉट ग्लू गन यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ताकि ये स्ट्रॉ मूव नहीं हो और हमारी नलकियाँ इसमें से गिरे नहीं। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर एक मैं कैप बना दूँगी और ये मैंने बोतल का जो बॉटम होता है वो कट कर लिया है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रक करते हुए और अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी हॉट ग्लू गन अप्लाई कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमें इसे निकालना भी पड़ेगा जब हमारी नलकी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही हल्की सी हॉट ग्लू गन का यूज़ करूँगी यहाँ पर मैं, और इसको मैं इस तरह से बंद कर दूँगी और ये हमारी सारी नलकियाँ ऑर्गेनाइज़ हो गई। आई होप ये ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आया होगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। जब भी आपको नलकी या कोई भी धागा यूज़ करना हो आपने इसको उठाना है और थोड़ा सा धागा इसमें से इस तरह से निकालेंगे और हमारा सारा काम जो है वो हो जाएगा। आई होप ये ऑर्गेनाइज़र आपको अच्छा लगा होगा। स्पेस सेविंग भी होगा आपके लिए और मनी सेविंग तो बिल्कुल होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर की एक प्लास्टिक की बोतल ले ली है और उसको यहाँ पर बॉटम की साइड से मैं कुछ इस तरह से कट कर लूँगी कि हमें जस्ट इसका जो बॉटम का पार्ट है वो चाहिए होगा। ये हमारा एक बहुत ही स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। इसमें बहुत से ऐसे आपके स्पून, स्पैचुलाज और ऐसी चीज़ें किचन की आ जाएंगी जो कि आप दराज में रखते हैं तो बिल्कुल क्लटर हो जाता है, और इसकी मदद से आप उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उनको अपनी नज़रों के सामने रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो यहाँ पर देखिए बोतल के अंदर मैं होल्स बना रही हूँ। जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर भी 2 होल्स इस तरह से बना दूँगी ताकि हम इसको कहीं भी स्टैंड कर सकें या हैंग कर सकें। तो बहुत थोड़े थोड़े से जो डीप होते हैं वो वाले होल्स मैंने बॉटम पर इस तरह से बना दिए हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से होल्स मैंने इसके नीचे भी बना दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने काविये का यूज़ किया है, आप चाहें तो फोक की मदद से भी यहाँ पर होल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह से एक डोरी ले ली है और ये डोरी मैं कुछ इस तरह से जो बॉटम के 2 होल्स हैं उसके अंदर इसको परो दूँगी ताकि हम इसको कहीं भी हैंग कर सकें। तो यहाँ पर अब मैं एक नोट लगा दूँगी। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया और अब आ जाते हैं नीचे के पार्ट की तरफ कि वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर देखें मेरे पास इस तरह से कुछ पेपर बैंड्स थे जिसकी मदद से हम पेपर्स को बाइंड करते हैं अक्सर। तो ये हमने ले लेने हैं, बहुत ही चीप रेट्स पर मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये ना हो या आप बाय नहीं करना चाहते तो आपके पास कोई भी पुरानी चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हों मेटल की तो आप वो ले लें, उनको सेंटर से कट करके इस तरह से उसको फोल्ड करते हुए एस हुक्स बना लें। ये एज इट इज़ इसी तरह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त बनी बनाई मुझे मिल गई। मैंने जस्ट इसको इस तरह से खोला है, खोलने के बाद बस इसको मैंने होल के अंदर इस तरह से स्टक कर दिया है। तो ये देखें इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर दूंगी तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी एस हुक बन गई है। तो यहाँ पर मैंने सारी इसी तरह से लगा ली हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। और अब इसके ऊपर आप अपनी कोई सी भी कटलरी वगैरह को हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वेट लिफ्टिंग भी होगा कि आप इसके ऊपर कुछ भी इस तरह से देखें जितना मर्ज़ी वेट हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं और ये इजीली इस तरह से स्टैंड हो जाएगा। देखिए कितने ज़्यादा मेरे स्पून्स एंड स्पैचुलास और बहुत सी ऐसी कटलरी इसके ऊपर आ गई है और देखने में भी कितना खूबसूरत और एलिगेंट सा लग रहा है। आप इसको किचन में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इतनी छोटी सी स्पेस में हमने इतने ज़्यादा अपने स्पून्स को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने इसको हैंग कर दिया है। कोशिश करें कि आप इसको कहीं भी हैंग कर लें, क्योंकि अगर आप इसको पेस्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये गिर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वेट बहुत ज़्यादा है। तो पेस्ट करना सही नहीं रहेगा। तो आप इसको हैंग करें कहीं भी और इजीली अपनी चीज़ों को पिक करें और इसमें डाल कर रखें और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा।
आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।